जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संक्षारण। और ये संक्षारण जो है, ये देखिए ऊपर क्या लिखा गया है कि दैनिक जीवन में उपचयन क्रिया के प्रभाव। उपचयन को दूसरे नाम से जाना जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी जब कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए संक्षारण कैसे हमारे जीवन में मतलब दैनिक जीवन में रोजाना तो होता ही है, लेकिन कहाँ होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए संक्षारण पहले है क्या वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसका आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी धातु हुआ, जैसे मान लीजिए धातु है, इस धातु पर जब अन्य लवणों की परत चढ़ जाती है जो इसको नष्ट करे, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन। तो जब किसी धातु की सतह पर अन्य लवणों की परत जम जाती है तो ये धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी क्षय होने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण। देखिए परिभाषा जो मैं बोला हूँ वो दूसरा था, यहाँ दूसरा लिखा है, किसी धातु का अम्ल, किसी धातु का अम्ल या नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्या होता है, गलना या नष्ट होना। धीरे धीरे क्या होगा, जब किसी धातु के जब कोई क्या होगा, अम्ल या नमी के संपर्क में जब ये कोई धातु आ जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, उसी के कारण ये गलने लगेगा या तो नष्ट होने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं। क्या लिखा हूं, किसी धातु का अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्या होना, गलना या नष्ट होना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखिए फिर बता रहा हूँ। तो संक्षारण का एग्जाम्पल देखिए क्या, पहले जैसे होता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखिए लोहे पर जंग लगना मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे लोहे पर जंग लगने का मतलब एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास है एक लोहा, ठीक है ना। ये देखिए इसकी सतह पर ये जो है लाल और भूरी रंग की एक परत चढ़ गई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है, मतलब इसका संक्षारण हो रहा है इस धातु का। तो ये कैसे हुआ होगा, जब इसको हम क्या किए होंगे, खुले वातावरण में ले जाकर रख दिए होंगे तो इस पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इस पे आकर क्या हुआ, चिपका होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने इससे रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, उसका क्षय होने लगा। तो ये जो धातु है ये लोहा है, और लोहे पर क्या हुआ है, जब क्या हुआ ऑक्सीजन ने क्रिया किया तो इस धातु का क्या होने लगा, ऑक्सीकरण होने लगा। इसी को बोलते हैं जो धातु का संक्षारण। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसे भी हो सकता है। और देखिए क्या हो सकता है, अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, चांदी पर काली परत का चढ़ना। जो चांदी होता है, उस चांदी को देख लीजिएगा, अगर बहुत समय से वो अगर कहीं मतलब रखा हो या गिर उड़ गया होगा, उसमें काफी समय हो गया, देखिएगा उसके ऊपर जो सतह होगी ना वो काली होने लगेगी धीरे धीरे, चांदी का। अगला देखिए तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, तांबे की सतह पर हरी रंग का जमना। तो जो तांबा होता है उस तांबे की सतह पर देखेंगे तो हरी रंग की परत एक चढ़ जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया कहला रही है ना, जब कोई धातु अन्य लवणों, ठीक है ना, अन्य लवणों की मतलब इस पर परत चढ़ जाती है, जब किसी धातु पर अन्य लवणों की परत चढ़ जाती है तो धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है, यानी उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका खात्मा होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए पेपर में पूछता क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग मतलब इसका जो है, इसको कैसे रोका जा सकता है उसको जानेंगे हम, कैसे इसको रोक सकते हैं। तो देखिए रोकने के उपाय, ये रोकने के उपाय देख लेते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। पहला देखिए, पहला रोकने का काम इसका क्या है, मिश्र धातु बनाकर। पहले हम इसको क्या बना दें, मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु बनाकर हम उसको रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई धातु का संक्षारण होने लगता है तो हम क्या कर दें, उस पर एक अन्य लवणों की परत चढ़ा दें, मतलब धातु का चढ़ाना है, ठीक है ना। तो जब चढ़ा देते हैं तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। दो लोगों को जब मिला दिया जाता है तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं, दो धातु को। तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा देखिए इसका क्या हो सकता है, दूसरा होता है इसका अन्य पदार्थों की परत चढ़ाकर। अन्य पदार्थों की परत चढ़ाने का मतलब हुआ उसके सतह को हम क्या कर दें, पेंट कर दें। तो अन्य पदार्थों का परत चढ़ाकर, ये क्या था, मिश्र धातु था, मतलब दो धातु को मिलाकर बना देंगे तो मिश्र धातु कहलाएगा। और ये क्या है, अन्य पदार्थों की परत चढ़ाकर। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए,
अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं जंग रोधी विलयनों का प्रयोग करके। जंग रोधी विलयनों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम पेंट उंट कर देंगे उसके ऊपर, अगर पेंट कर देंगे या जंग रोधी जो विलयन होंगे उस पर हम लगा देंगे, ग्रीस हुआ, तेल हुआ, तो ये क्या हुआ, तो उससे भी क्या हो सकता है, इसका क्षरण रोका जा सकता है। एकदम हमेशा के लिए तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ इसको बहुत समय तक रोका जा सकता है। ये था जो संक्षार के बारे में मैंने आपको बताया हूँ कि संक्षार क्या है, तो किसी धातु का अम्ल, नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षार कहलाता है। इसका उपयोग मैंने बता दिया, लोहे पर जंग लग जाता है, चांदी जो होता है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है, और अगर तांबा रहेगा तो उस पर हरी परत चढ़ जाएगी। इसका उपयोग कैसे रोका जा सकता है, दो धातु को मिलाकर मिश्र धातु बना दीजिए, आराम से वो बच जाएगा। अन्य पदार्थों की परत चढ़ाकर कोई धातु है जैसे जिंक हो गया और किसी चीज का, उस पर क्या कर दे, परत चढ़ा दे, तभी वो क्या होगा, धीरे धीरे क्षरण होगा। जंग रोधी विलयनों का प्रयोग करके जैसे हमने पेंट लगा दें या उसी पे ग्रीस लगा दे, तेल लगा दे, उससे भी क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। तो देख लीजिए ये था पूरा कंप्लीट संक्षारण। तो संक्षारण अगर पेपर में आता तो ऐसे लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं दिख रहा, क्लियर इसका वर्ड नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्वालिटी में जाएंगे, क्वालिटी के बाद एडवांस में जो भी आपके जितने भी अच्छे से दिखता होगा जिस भी पेपर, उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।